नमस्कार साथियों। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। बहुत पहले उसके पति का देहांत हो गया था। उसका एक छोटा बेटा भी था। उस बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने के लिए उस माँ ने लोगों के घर घर जाकर बर्तन धोती थी। कई जगह काम करते करते बहुत थक जाती थी, फिर भी आराम नहीं करती थी और हमेशा यह सोचती थी कि जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा या कमाने लगेगा उसी दिन आराम करेगी। देखते देखते समय बीतता गया और माँ बूढ़ी हो गई तथा बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ ही समय बाद बेटे की शादी भी कर दी और जल्द ही एक बच्चा भी हो गया। अब बूढ़ी माँ बहुत ही खुश रहती थी क्योंकि उसे उसका जीवन का सबसे बड़ा ख्वाहिश पूरा हो गया। उसका बेटा लायक हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह सोचती थी कि अब उसका बेटा उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन बेटे और बहू के पास बूढ़ी माँ से बात करने तक का वक्त नहीं रहता था। बस इतना फर्क पड़ा था माँ के जीवन में कि पहले वो बाहर के लोगों के जूठे बर्तन साफ करती थी और अब अपने बेटे और बहू की करती है। पहले बाहर लोगों के कपड़े धोती थी, अब अपने बेटे और बहू के कपड़े धोती है। फिर भी खुश थी। सर्दियों का मौसम आ गया। एक टूटी चारपाई पर घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे पुराने कंबल में सिमट कर लेटी थी और सोच रही थी कि आज मेरा बेटा आएगा तो उससे कहूँगी कि तेरी माँ को रात को ठंड लगती है, एक नया कंबल लाकर दे दे। जब शाम को बेटा घर आया तो माँ ने अपने बेटे से बोला, बेटा ठंड बहुत अधिक है, बात ठंड की नहीं है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान नहीं है, फटे हुए कंबल में ठंड रुकती नहीं, एक कंबल लाकर दे दो। बेटा गुस्से से बोला, माँ इस बार घर के राशन में, बच्चों के एडमिशन में और बिजली के बिल में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। कुछ पैसे हैं तो बच्चों का स्वेटर लाना है, तेरी बहू का शॉल लाना है। माँ तुम तो घर में ही रहोगी, तुम तो ठंड सहन कर सकती हो, लेकिन हमें बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए। माँ बस यह 2 महीने की सर्दी निकाल लो, अगली सर्दी में आपको नया कंबल लाकर दूंगा। माँ अपने बेटी की बात सुनकर चुपचाप जाकर उस फटे हुए कंबल में सिमट कर सो गई। जब अगली सुबह हुई तो माँ इस दुनिया में नहीं थी। माँ की ठंड के कारण मृत्यु हो चुकी थी। धीरे धीरे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। बेटे ने अपनी माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ की बहुत अच्छी अर्थी सजाई गई थी। बहुत महंगा साल भी माँ को उड़ाया गया था। सारे लोग अंतिम संस्कार को देखकर कह रहे थे कि हमें भी हर जन्म में ऐसा ही बेटा देना। मगर उन लोगों को क्या पता कि मरने के पहले वह माँ ठंड से तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए। दोस्तों, आपके माँ बाप अगर आपके साथ हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आप अपने जीवन में जो कुछ भी हैं उन्हीं की मेहनत और लगन की वजह से हैं। जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करना ही आपका पहला कर्तव्य है। क्या ये बात आपको सही लगी? और लगी तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।